नमस्कार, मैं केशव कुमार आप लोगों के बीच आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आया हूँ। शिक्षक और शिक्षण व्यवस्था। मैं पहले बात करना चाहूँगा स्कूल्स की। स्कूल्स का आलम आजकल ये है कि एक बच्चा जब पहली बार स्कूल जाने के लिए सोचता है या उसके गार्जियन सोचते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में ख्याल आता है कि हम अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि आजकल के प्राइवेट शिक्षण संस्थानों की, प्राइवेट स्कूल्स का फ़ी इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अच्छे जो लोअर मिडिल क्लास आदमी हैं उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। उसके बाद एक्सटर्नल एक्सपेंसेस जैसे रीएडमिशन चार्जेस वगैरह। अब एक बात बताइए, अब जिस बच्चे को मैंने एक बार एडमिशन चार्ज दे के दाखिला दिलवा दिया इस स्कूल में, तो फिर उस स्कूल में फिर से एडमिशन, हर साल रीएडमिशन चार्जेस लेने का क्या मतलब बनता है? जब मेरा बच्चा लगातार उसी स्कूल में पढ़ रहा है तो फिर से एडमिशन किस बात का? ये बहुत ही बड़ा घोटाला है, इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो फिर अगर उन लोगों को कोई शिक्षा माफिया कहता है तो उन लोगों को बुरा लगता है। ठीक है। दूसरा मैं पॉइंट पे आना चाहूँगा कि उनकी फ़ी, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि उनकी आमदनी कितनी है, वो कैसे कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे दिक्कत तो बस इसलिए है कि वो लोग मानवता भूल चुके हैं। वो लोग शिक्षा को एक व्यापार मात्र लेते हैं। उसे शिक्षा पैसे के लिए करना सही नहीं है, लेकिन पैसा लेना आजकल के जीवन यापन के लिए सबों को पैसा चाहिए, तो पैसा लेना भी सही है। शिक्षक को भी पैसा देना पड़ता है और भी एक्सपेंसेस हैं, मेंटेनेंस लगता है, बहुत सारा बात। तो मैं बात करना चाहूँगा, शिक्षा विद्यालय दो प्रकार के होते हैं। एक नॉर्मल विद्यालय जो कुछ दिन पहले खुला है, जो स्ट्रगल कर रहा है अभी चलने के लिए, और एक ऐसा विद्यालय जिसके पास 400-500 बच्चे हैं। ठीक है। अगर एक बच्चे से उन लोगों ने फ़ी चार्ज किया है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, लगभग 1500 रुपये 1600 रुपये चार्ज किया जाता है मिनिमम। कोई भी नॉर्मल जो रजिस्टर्ड स्कूल है उसकी मैं फ़ी की बात कर रहा हूँ। 1500-1600 रुपये चार्ज किए जाते हैं। एक 1600 रुपये में अगर एक क्लास में कम से कम 70-80-100 बच्चे भी हैं तो 1500 इंटू 100 आप कर दीजिए। वैसे कितने सेक्शंस होते हैं? 1.5 लाख रुपया पर सेक्शन से अगर कमाया गया, 2-3 सेक्शन भी हैं, ऐसे तो 8-8 10-10 सेक्शन रहते हैं, 2-3 सेक्शन भी अगर हैं तो 4.5 लाख रुपया पर क्लास से कमाया गया, तो 12-12 क्लास रहता है, समझिए कितना कमाया जाता है। खैर, मैं इस पर ज़्यादा कभी और बात करूँगा, इस पर ज़्यादा मैं अभी बात नहीं करने वाला हूँ। अभी मुद्दा ये है कि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, आप लोग भी जानते हैं। तो शिक्षकों का हाल कोरोना पेंडेमिक में ये है। शिक्षकों को भी मैं कुछ पार्ट्स में कैटेगराइज करना चाहूँगा। जैसे कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और कुछ हल्का फुल्का होम ट्यूशन्स लेके अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो बड़ा सा इंस्टीट्यूशन खोल के या अपना कोचिंग खोल के और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो यहाँ हालात ये हैं कोरोना में कि उन लोगों का तो कोई दिक्कत नहीं है जो 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 1 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे थे, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनका सेविंग्स भी है, सब कुछ है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत है स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स का। स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स जो जिस स्कूल का इतना इनकम रहता है, 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपये, 15-15 20-20 लाख रुपया पर मंथ के इनकम वाले को 7,000-8,000 रुपये टीचर को देना पड़ता है। ठीक है। अगर मान लीजिए 10-20 टीचर भी हैं तो कितना देना पड़ा? 7,000 रुपया इंटू 20 आप कर लीजिए तो 1,40,000 रुपया हुआ। 1,40,000 अगर उनको टीचर को भी देना पड़ा, फिर भी उनको पर्याप्त मात्रा में इनकम बचता है उनके पास। ठीक है। लेकिन ये आपको शायद पता होगा कि कोई भी स्कूल अगर खुलता है तो 1 मंजिल से खुलता है या नॉर्मल एल्वेस्टर वगैरह से खुलता है, वो 5 मंजिल, 10 मंजिल, 15 मंजिल तक पहुंच जाता है। कोई भी डायरेक्टर, मुझे नहीं लगता कि आजकल नॉर्मल जो मिडिल स्कूल है, मिडिल क्लास का स्कूल है, वो कोई भी डायरेक्टर 4 व्हीलर से कम से चलता होगा। अच्छा खासा 4 व्हीलर से चलता है, उनके पास पर्याप्त धन होता है, सब कुछ होता है। लेकिन ये कोरोना पेंडेमिक में उन लोगों ने किसी टीचर को पेमेंट नहीं दिया। मैं अधिकतर स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, कुछ स्कूल्स ने दिया, उनका मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ, लेकिन अधिकतर स्कूल्स ने टीचर्स को पेमेंट नहीं दिया। ये कहा कि कहाँ से आएगा, बच्चा पैसा नहीं दे रहा है, ये वो। आप एक बात बताइए, आपका इतना दिन से इनकम हुआ, ठीक है,
आपका शेविंग्स होगा, आपका सब कुछ होगा। आप क्या आपके स्कूल को 5 मंजिल 10 मंजिल तक पहुंचाने वाला जो शख्स है, जो टीचर्स हैं, उनको क्या आप 3 महीने 4 महीने में मदद नहीं कर सकते? आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा हो कि सरकार क्यों नहीं मदद करेगी। सरकार आप जानते हैं पूरी तरह से निकम्मी है। तो सरकार के निकम्मेपन के कारण हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते हैं। तो एक दूसरे को मदद करना पड़ेगा। पहली बात एक दूसरे की मदद करने में बात यह है कि जितने भी स्कूल संचालक हैं वो सब अपना अपना पल्ला झाड़ चुके हैं। वो सभी सोचते हैं कि मैं ये कह के निकल जाऊंगा कि बच्चों की तरफ से पेमेंट नहीं आ रहा है तो मैं नहीं दे रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो कॉल कर करके बच्चे से पेमेंट मांग रहे हैं, ठीक है, कि पेमेंट पहुँचाओ, पेमेंट दो, 4 मंथ का है। और हद तो तब हो गई जब मेंटेनेंस चार्ज से लेके स्कूल बसेस चार्ज से लेके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस सब कुछ मांगा जा रहा है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। तो ऐसे हालात में क्या करे इंसान? इन सबों का हालत ख़राब है, चाहे वो ठेले वाला हो, रिक्शे वाला हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, सब का हालत इस कोरोना में ख़राब है। एक जो सरकारी नौकरी वाले थे उनके अलावा लगभग सभी व्यापारी का सबों का हालत ख़राब है। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको तो फ़ी देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो कहाँ से फ़ी देंगे? सोचने वाली ये बात है। लेकिन इस बात से स्कूल संचालकों को कोई मतलब नहीं है। वो अपना फ़ी वसूलने में लगी हुई है, लेकिन किसी शिक्षक को देने को तैयार नहीं है। हालात ये हैं कि ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक दाने दाने को तरस रहे हैं। उनका ये हाल हो गया है कि वो ना किसी से मांग सकते हैं, ना कोई छोटा मोटा काम कर सकते हैं, ना ठेला लेके सब्जी बेचने निकल सकते हैं। हालात ये हो गया है। लेकिन ये बात कोई समझने के लिए तैयार नहीं। ये 1.5 लाख 2 लाख कमाने वाले जो हैं, जैसे मैं भी आज कहना चाहूँगा, ये 2 लाख 3 लाख कमाने वाले जो हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम वो दिखा रहे हैं कि हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, EMI भरना है, रेंट भरना है। ये बड़े भाई, अगर पहली बात तो तुम लोग धंधा खोल के रखे हो, 4,000 रुपया तुम एक बच्चे से लेते हो। अगर 100 बच्चा भी तुम्हारे बैच में है, मान लीजिए 200 नहीं, 100 बच्चा भी तुम्हारे बैच में है, तुम 6 बैच चलाते हो, देखो तुम कितना कमा रहे हो। 4 लाख रुपया तुम एक क्लास से कमा रहे हो, 6 बैच तुम्हारा चलता है, 24 लाख रुपया पर ईयर हुआ, 2 लाख रुपया पर मंथ हुआ। अगर उसको हटा भी दें, 50 बच्चा भी अगर पर क्लास में लें, 50 से कम नहीं होता है, लगभग नहीं होता है, तो फिर भी 1 लाख रुपया पर ईयर हुआ। 10-20 हज़ार तुम अगर दे दोगे रेंट भी, फिर भी 80,000 पर मंथ बचता है। और किसी का भी खर्च 80,000 रुपये नहीं होता है, ठीक है। किसी का भी तो मैं नहीं कर सकता हूँ, कुछ का होता है, लेकिन सेविंग्स हो जाता है, सबों का अच्छा खासा सेविंग्स होता है, ठीक है। टीचर्स में कमाई अच्छा है, वो आप लोग भी जानते हैं। तो मैं मुद्दे पर लौटना चाहूँगा। तो बात यह है कि कोरोना के कारण मैं भी इस बात की मांग करता हूँ कि उन टीचर्स जो स्कूल में पढ़ाते हैं, जो नॉर्मल होम ट्यूशन्स करते थे, जो छोटे छोटे जगह पे करते थे, या जिनके पास बच्चों का स्ट्रेंथ कम है, उन लोगों को सरकार को अविलंब मदद करना चाहिए। और ख़ासकर उन स्कूल संचालकों को मदद करना चाहिए जो आज तक वो 5 मंजिल 10 मंजिल का जो इमारत बना लिए हैं, उन्हीं लोगों के पढ़ाई से, उन्हीं लोगों के कारण उन लोगों को मदद करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है इस वीडियो के बाद भी मदद करेंगे। मुझे ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि कल एक JDU के नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक JDU के नेता ने बयान दिया जिसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। मैं पूरी तरह से कह सकता हूँ उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से नहीं हूँ, फिर भी मैं ये बात बोलता हूँ। उन्होंने स्कूल को शिक्षा माफिया कहा, उन्होंने जो व्यापार करते हैं शिक्षा के नाम पर उसको शिक्षा माफिया कहा। जो मैं भी बोल रहा हूँ कि जो व्यापार करते हैं शिक्षा के नाम पर उसे शिक्षा माफिया कहा ही जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा माफिया भी, अगर 100 स्कूल है ना, तो उसमें 50 स्कूल अच्छे खासे रनिंग में हैं, और 50 स्कूल में मुझे तो लगता है 50 के 50 शिक्षा माफिया हैं, क्योंकि वो सिर्फ व्यापार करते हैं। हालात ये हैं कि अगर आपके पास फ़ी नहीं है, एक प्राइवेट स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास फ़ी नहीं है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं फ़ी देने में नॉर्मली, तो मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, तो आपको निकाल दिया जाएगा। आपको कहा जाएगा कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप नहीं आइए कल से। हालात मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सभी शिक्षक ऐसे नहीं होते या सभी स्कूल्स ऐसे नहीं होते। शिक्षक
बहुत कम ही आजकल ऐसे शिक्षक हैं जो पढ़ाई को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और पैसे को कम, बहुत कम। कुछ शिक्षक हैं या कुछ इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो गरीब बच्चों की मदद करते हैं, जिनके पास पैसा नहीं रहता उनकी भी आर्थिक सहायता से लेकर शिक्षण सहायता सब कुछ करते हैं, लेकिन वो बहुत बहुत ही कम संख्या में। आजकल इसको आजकल के शिक्षक को इज्जत चाहिए, ये गुरुकुल के समय का पहले वाला, ठीक है, लेकिन वो करेंगे व्यापार शिक्षा के नाम पे। लेकिन मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, जो व्यापार करते हैं उन्हें खुद पता है कि उन्हें क्यों इज्जत नहीं मिलती या क्यों उनको सोसाइटी में किस नज़र से देखा जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो शिक्षा देते हैं उनके लिए सदैव वो पूजनीय है, पूरे समाज के लिए वो पूजनीय है। जो व्यापार नहीं करते, जो शिक्षा देने के लिए, किसी की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनको मैं सिर झुका कर प्रणाम करता हूँ। शिक्षक से मेरा बहुत पुराना नाता रहा है। शिक्षक से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही मैं किसी राजनीतिक पार्टी से हूँ जो मुझे कोई दिक्कत होगी। लेकिन मैं क्या बोलूँ, हालात आजकल के शिक्षा का ये है। बिहार का तो बात कीजिए तो आप, मुझे लगता है मैं बेगूसराय से हूँ, ठीक है। बेगूसराय में लाखों तो नहीं कहूँगा, सैकड़ों स्कूल्स होंगे, ठीक है। सैकड़ों स्कूल्स में मुझे एक भी ऐसा स्कूल नहीं लगता जो मतलब रनिंग में है, जो इसका नाम प्रचलित है लेकिन वो व्यापार नहीं करता। किसी मुझे लगता है कि गरीब बच्चों की मदद करता है, ऐसा बहुत कम। आप जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, सेंट पॉल, DAV, जितने भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जितने भी हैं सबों का हाल ये है कि अगर आप फ़ी 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक रोक देते हैं या नहीं दे पाते हैं किसी कारणवश, और आप असमर्थ हैं देने में, तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आपको ये कह के निकाल दिया जाएगा कि आपका फ़ी कलेक्शन 3 महीने का हो गया है, आप फ़ी लेके आइए, फिर आप स्कूल रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज से लेके मेंटेनेंस चार्ज, एक्स्ट्रा अलाउंस, कितना पैसा लिया जाता है स्कूल के द्वारा जिसका कोई गिनती नहीं है। आपको बुक्स तक पे अपना कमीशन लेके आपको देंगे वो लोग। बुक्स भी आप उसी दुकान से खरीदेंगे जहाँ से वो लोग चाहेंगे। आप कपड़ा भी उसी दुकान से खरीदेंगे, मतलब उनका जो ड्रेस होता है, प्रॉपर ड्रेस, वो भी उसी दुकान से खरीदेंगे जहाँ से वो लोग चाहेंगे, क्योंकि वहाँ से उनको कमीशन मिलता है। मतलब इसको, शिक्षा को व्यापार मात्र ये लोग बना दिए हैं। लेकिन मैं इस पर क्या कर सकता हूँ। मैं बात कोरोना पे करूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कोरोना से सभी पीड़ित हैं आजकल। और कोरोना का हाल ये है कि मैं क्या बोलूँ, एक ठेले वाला से लेके, एक व्यापारी से लेके, एक दुकान चलाने वाला से लेके, सभी इसमें त्रस्त है। तो शिक्षक की बात मैं इसलिए आज कर रहा हूँ क्योंकि शिक्षक कुछ ज़्यादा ही त्रस्त हैं। शिक्षक कोई छोटा काम नहीं कर सकते हैं। तो शिक्षक के लिए सरकार को जल्द से जल्द कोई शुद्ध लेना चाहिए। लेकिन कृपया आप लोगों से विनम्र निवेदन है, जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, मैं उनको बड़े टीचर्स कहना चाहूँगा जिनके पास मिनिमम 150-200 से ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, उन टीचर्स से विनम्र निवेदन है, कृपया व्यापार ना करें। आप पैसा लें, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप पैसा नहीं लें, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए मत पढ़ाएं। हालात ये है ना कि 4,000 रुपये पर मंथ जो लिया जाता है, उसमें अगर आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ ना, जैसे कोई भी 11th-12th की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें अगर आपका पहले आपका पैसा ले लिया जाए क्योंकि आप कहीं भाग ना जाए। टीचर्स को बच्चे पर विश्वास नहीं है। हालात ये हैं, फिर कहते हैं कि इज्जत नहीं होती है, ये नहीं होती है। टीचर्स को बच्चे पर विश्वास नहीं है कि वो भाग जाएगा लेके, ठीक है। मानता हूँ कुछ बच्चे करते भी हैं ऐसा, लेकिन टीचर्स को बच्चे पर विश्वास नहीं है कि वो भाग जाएगा लेके 4,000 रुपया। और जब सेशंस ख़त्म होता है तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जब सेशंस ख़त्म होता है 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर जब बच जाते हैं, अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आप लोग बच्चे को प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजते हैं, सरकारी में ही भेजिए। आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या प्राइवेट स्कूल से आपको दिक्कत है तो आप सरकारी में ही भेजिए। देखिए, इसका कारण है समाज की कुरीति। समाज की कुरीति मैं यूँ कहूँ कि एक सरकारी स्कूल से पढ़ के निकलने वाला बच्चा को समाज उस नज़र से देखता है कि वो बहुत गरीब है, बहुत निम्न वर्गीय है, बहुत मतलब क्या बोलें, उसमें वो क्वालिटी नहीं है। बच्चे को थोड़ा सा नीचा देखना पड़ता है। तो माँ बाप सोचते हैं कि मैं इसे कॉन्वेंट में डालूंगा, प्राइवेट में डालूंगा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा, अच्छा बोलना सीखेगा, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होगा, इंग्लिश लर्निंग उसका अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो आगे जाके इसको कोई दिक्कत नहीं होगा।
मैं क्या कहूँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बावजूद आज के 90 से 95% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलने का समझने में भी सक्षम नहीं है। बात ये है कि ये एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जो अच्छे से पढ़ता है वो उससे ज़्यादा ज्ञान और उससे ज़्यादा क्या बोलें नॉलेज रखता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग इसलिए प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं क्योंकि एक तो समाज की एक कुरीति मैंने बताया कि बच्चों को नीचा ना देखना पड़े, ये ना सोचे कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं तो हम प्राइवेट स्कूल में। और दूसरी बात, सरकारी स्कूल का आप लोग हाल देख ही रहे हैं, टीचर्स को क्या आता है। आरक्षण के मुद्दे पे मैं अभी बात नहीं करूँगा क्योंकि आरक्षण इसका सबसे बड़ा जड़ है। और दूसरी बात, ये नीतीश जी, लालू जी जो बुला बुला के शिक्षक को नौकरी दे रहे थे, ये तो बिहार को खा ही गया है। आप अगर 100 सरकारी शिक्षक को एक लाइन से खड़ा करें, ठीक है, तो आपको मुश्किल से उसमें 15 एजुकेटेड मिलेंगे, मुश्किल से 15, ठीक है। आपको 75 इस तरह के गंवार मिलेंगे, इस तरह के गंवार मिलेंगे कि क्या बोलें हम, कि उसको प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का अंतर उसको नहीं पता होगा, प्रधानमंत्री गृह मंत्री कौन है उसको नहीं पता होगा, उसको दस्तखत अच्छे से करना नहीं आता साहब। हालात ये हैं, बिहार के ही नहीं बहुत सारे स्टेट के ये हालात हैं। बिहार यूपी में तो मैं आँख से देख चुका हूँ हालात क्या हैं। आए दिन वीडियोज़ आते रहते हैं, आए दिन खबरें आती रहती हैं, ये शिक्षक को कुछ नहीं आता, ये शिक्षक का प्रधानमंत्री को भी का भी नाम नहीं पता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम नहीं पता है, ये वो। लेकिन उनका एटीट्यूड देखिए, उनका मैं शिक्षक हूँ। भाई शिक्षक हो तो शिक्षक वाला गुण रखो, शिक्षक किस तरह से बात करता है, किस तरह से चलता है, किस तरह से बोलता है, ये सब भी सीखो। तो सरकारी स्कूल की ये विडम्बना, सरकार की ही ये विडम्बना। सरकार का हालत ये है कि मतलब मैं क्या बोलूँ, किसी को भी पकड़ के बस उनका अगर बस चले तो वोट बैंक के कारण देश को बेचते हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी का ये हालत है। मैं किसी बीजेपी, किसी कांग्रेस के समर्थन में नहीं हूँ, सभी अपने जेब भरने में लगे हुए हैं। कोई ना तो बच्चों को देखने वाला है, ना तो शिक्षक को देखने वाला है। अच्छे अच्छे वेल एजुकेटेड जो ग्रेजुएट हैं, जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे जो आएंगे तो बहुत कुछ बच्चों को सिखा सकते हैं, वो सब आज बेरोज़गार घूम रहे हैं। और ऐसे इंसान को रोज़गार है, ऐसा इंसान आजकल टीचर है सरकारी स्कूल में, अच्छा खासा 50,000 60,000 रुपये पेमेंट उठा रहा है, जिसको बुला बुला के नौकरी दिया गया था, जिसको प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और ये क्या बोले राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है कि बिहार का कौन है, बिहार और भारत के बीच का अंतर नहीं पता। हालात ये हैं। तो आप कहते हैं कि प्राइवेट में हम क्यों पढ़ाते हैं? प्राइवेट में बस इसलिए पढ़ाते हैं कि भले उस टीचर की हालत कुछ भी हो, 6,000 7,000 पे काम कर रहा हो प्राइवेट का शिक्षक, लेकिन वो बहुत ज्ञानी होता है। वो उस मतलब अनपढ़ जो टीचर शिक्षक होते हैं उससे अच्छा होता है कि मैं उस टीचर के पास भेजूँ। वो ज्ञानी होता है, भले वो 6-7 हज़ार में उसका क्या बोलें बदकिस्मती है, वो काम कर रहा है, लेकिन वो डिज़र्व करता था कि उसको 40,000 50,000 रुपये मिले। लेकिन ना तो इस पर स्कूल वाले ध्यान देते हैं, ना तो बच्चे ध्यान देते हैं। लेकिन हम लोग बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि एक तो सोसाइटी में इज्जत उस टाइप का मिले, दूसरा बात रजिस्ट्रेशन रहता है तो मैं सीबीएसई से पढ़ाना चाहता हूँ। सभी बच्चों को एक होता है ना आउटसो लेवल, वही आउटसो लेवल को मेंटेन करने के लिए आदमी प्राइवेट स्कूल में देता है, जिसका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, कस के पैसा लेते हैं एकदम। जो ये चार्ज वो चार्ज, ये चार्ज वो चार्ज, सब जोड़ के बर्बाद कर देते हैं बच्चों को। अगर आप लोअर मिडिल क्लास हैं और आप अच्छे मतलब किसी ब्रांडेड जो होता है इंस्टीट्यूशन, उस टाइप के स्कूल में आपने बच्चे को डाला है, तो आपको मिनिमम एक्सपेंस आएगा पर मंथ का अबाउट 3,000 रुपये। जो इंसान अगर मान लीजिए 10,000 रुपये उसका पेमेंट है, 3,000 उसके बच्चे में ही चला जाता है, तो उसका क्या हाल होगा आप ही बताइए। तो हालात ये हैं, तो सभी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। अच्छे स्कूल, अच्छा आप एक बात बताइए, अगर स्कूल अच्छे से पढ़ाते हैं तो बच्चों को ट्यूशन का ज़रूरत क्यों पड़ता है? अब कुछ आदमी बोलेंगे ट्यूशन आपको पकड़ के तो लाया नहीं था। भाई अगर बच्चों को स्कूल में अच्छे से पढ़ा दिया जाए, अगर वही टीचर अच्छे से बच्चों को स्कूल में एजुकेट कर दे, तो उसको कभी ट्यूशन लगाने का ज़रूरत पड़ेगा क्या? आप ही बताइए, पड़ेगा कभी? मुझे तो नहीं लगता कभी पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चों को वहाँ अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। कहते हैं कोचिंग आओ तब बताएंगे, कोचिंग आओ तब बताएंगे। मुझे उससे भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको पेमेंट कम दिया जाता है, 6,000 7,000, तो वो कोचिंग पढ़ाते हैं तब उनका घर परिवार चल पाता है, अच्छे से पैसा कमा पाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप हालात देखिए, क्या हाल है स्कूल का, क्या हाल है पूरे देश का,
कि एक प्राइवेट स्कूल में इतना पैसा खर्च करने के बावजूद एक कोचिंग लगाइए तब बच्चा आपका पढ़ेगा। उसके बाद भी आपका 9th-10th आया, कुछ भी आया तो ये चार्ज वो चार्ज, मतलब एग्ज़ामिनेशन फ़ी, ये वो, एग्ज़ामिनेशन तक के लिए मतलब एग्ज़ाम करवाएंगे आपका तो उसका पैसा दीजिए, एग्ज़ाम फ़ी दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, घनेरों चार्जेस हैं इन प्राइवेट स्कूल्स के। मैंने बहुत बहुत सारी बातें पहले भी डिस्कस की हैं इसके बारे में। मैं आज अपना पहला वीडियो बना रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी का शायद पहला वीडियो है। और मैं इस टॉपिक पे बोलने के इसलिए मजबूर हो गया क्योंकि जेडीयू के नेता का कल जो बयान आया था, उस बयान का मुझे लगता है सभी टीचर्स निंदा कर रहे थे, सभी टीचर्स निंदा कर रहे थे। हाँ, मैं मानता हूँ वो अपना पल्ला झाड़ने के लिए बोले और उन्होंने कुछ गलत शब्द का प्रयोग किया, इसके लिए वो उनको माफ़ी भी मांगना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो पूरी तरह गलत बोले। उन्होंने जो स्कूल प्रशासन को या स्कूल को जो बोला कि वो शिक्षा माफिया हैं, वो कुछ गलत नहीं बोला। मेरे हिसाब से वो सही है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार कर रहे हैं शिक्षा के नाम पर। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे CBSE हो चाहे कोई भी हो स्कूल, एलन रेजुनेंस वगैरह में आप 2-2 लाख रुपया, 3-3 लाख रुपया आप देंगे, ठीक है, तब आपको पढ़ाया जाएगा। 3-3 लाख रुपया नॉर्मल बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता, इसलिए IIT का प्रिपरेशन करना भी या किसी का प्रिपरेशन करना भी गुनाह हो जाता है। मतलब बहुत कम ही मिडिल क्लास के बच्चे कोटा, दिल्ली, पटना में जाके पढ़ाई कर पाते हैं, बहुत कम। तो मैं बस इस मुद्दे पे यही रखना चाहूँगा कि कोरोना में अगर सरकार को ध्यान देना है तो उस टीचर्स पर ध्यान दे जो स्कूल में पढ़ाते थे, जो 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 की नौकरी करते थे, जो होम ट्यूशन्स करते थे छोटे छोटे जगह पे। गांव कस्बों में जो टीचर्स हैं छोटे छोटे, जो कुछ बच्चों को बैठा के घर पे पढ़ाते थे, उससे उनका जीवन यापन होता था, उन लोगों पे सरकार को अविलंब ध्यान देना चाहिए और उस पर सरकार को सोचना चाहिए कि उनका जीवन कैसे चलेगा। वो समाज को चलाने वाले हैं, वो बच्चों को ज्ञान देने वाले हैं, उनका वो सदैव पूजनीय होने भी चाहिए। जो भी शिक्षा के नाम पर व्यापार नहीं चलाते, वो सदैव पूजनीय हैं, किसी के लिए भी पूजनीय है, मेरे लिए भी पूजनीय है, सबों के लिए पूजनीय है।